आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं ये बैंक के सारे एम्प्लॉय हैं और इनसे बातचीत करेंगे। ये जो सैटरडे 2 सैटरडे वर्किंग नहीं होते थे और 2 सैटरडे वर्किंग होते थे। अब इनकी जो डिमांड्स थी, ये डिमांड्स ऑलरेडी इनकी पेंडिंग थी कि जो सैटरडे है उसको ऑफ़ किया जाए। उसके लिए मंडे से इनका कहना है कि मंडे से बैंक के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाएंगे। इनकी कॉल है। अभी इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या इसमें पहले हुआ था, जितने भी फैक्ट्स हैं वो बाहर आएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैं सेल्फ विशाल वर्मा। मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का सर्कल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया सब ट्रेजरर और आईपॉक का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर हम लोग यूएफबीयू के बैनर के अंदर, जिसमें 9 कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रेड यूनियंस हैं, उसके अंदर हम आईपॉक जो है ऑफिसर्स की सबसे बड़ी ट्रेड एसोसिएशन है, उसके तहत हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जैसे यूएफबीयू की कॉल पे, जहाँ पे हमारे जो अभी 5 डे बैंकिंग को लेके हमारा जो स्ट्राइक का नोटिस दिया गया है सरकार को, उसके तहत हम लोग आम पब्लिक को और अपने सभी गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो जैसे हमारी 5 डे बैंकिंग की हमारी डिमांड जो है 2015 में जब हमें 2 सैटरडेज दिए गए, उसके साथ में ही हमें ये कहा गया कि 2 सैटरडेज और आपको एडिशनल वक्त आने के साथ में दे दिए जाएंगे। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बाइपर्टाइट रही, वहाँ पे भी 2020 में हमें कोरोना आने की वजह से उसमें डिले बताया गया कि डिले होगा। तभी जो हमारी लास्ट वेज सेटलमेंट जो रही है, हमारी 11th जॉइंट नोट जो सेटल हुआ है, उसमें हमें 7 दिसंबर 2023 को ये लिखित रूप में सरकार द्वारा दिया गया कि आपके जो नेक्स्ट दो सैटरडेज हैं वो भी ऑफ कर दिए जाएंगे। और उसके एवज में हम लोगों से 40 मिनट हर दिन एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए भी हम लोगों ने अपनी तरफ से वहाँ पे अप्रूवल दिया कि हम हर दिन 40 मिनट एक्स्ट्रा वर्क करेंगे ताकि उस टाइम को हम कंपनसेट कर पाएँ। बट स्टिल उसके बाद भी ये आज इसको 9 महीने हो गए हैं। हमने एक स्ट्राइक का नोटिस ऑलरेडी उसके बीच में भी दिया 25-26 मार्च का, जिसको सीएलसी ने इसलिए कह के डेफर कराया कि हम इसको बड़ी जल्दी अतिशीघ्र इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो नहीं हुआ। और अभी उस बात को हुए भी, उस रिकंसिलिएशन मीटिंग को हुए भी आज 9 महीने हो गए और उसके बाद भी आज स्टैंड स्टिल है वो ऑर्डर कि हमें 5 डे बैंकिंग जो है वो बाकी 2 वीकेंड्स पे नहीं दी गई। तो उसी के चलते यूएफबीयू ने ये स्ट्राइक कॉल का नोटिस दिया है और आज एक सीएलसी की मीटिंग है। हम होप करते हैं कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझेगी कि इसकी क्या प्रायोरिटी है और जल्दी से जल्दी इसको 5 डे बैंकिंग जो है वो इम्प्लीमेंट। इसमें पब्लिक की कोई ग्रेवेंस नहीं होंगी ऐसी सरकार के पास कि पब्लिक को इससे कोकोई नुकसान होगा, उनके सर्विस जो प्रोवाइड उनको होनी है वो प्रॉपरली नहीं होगी? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि आज की डेट में 98.99% तक की जो है हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटलाइज ऑलरेडी हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार जब से पावर में आई है तब से उनके मोटिव रहे हैं डिजिटलाइजेशन और बाकी ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स पे कस्टमर को शिफ्ट करना। उसी के तहत हम भी ये चीज़ को मानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने, जैसे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो ये है जीवन बीमा है, जो जीवन ज्योति है या एपीवाई है या जो जनधन खाते हैं, वो सरकार खुद इस चीज़ को क्लेम करती है कि हम लास्ट कस्टमर तक पहुंच चुके हैं और ये बिल्कुल सच है। और ये सब किया गया पीएसयूज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बैंकर्स हैं उनके द्वारा। तो बैंकर्स आज अपने ही जो वर्क लाइफ बैलेंस से लड़ते हुए इस टाइम पे इतना स्ट्रेस्ड अप और इतनी बीमारियों से जूझ रहा है, इसीलिए वो आज 5 डे बैंकिंग की डिमांड कर रहा है कि हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा पाएँ और कस्टमर को और हेल्प कर पाएँ। अगर बैंक 5 दिन बंद भी रहेंगे, लेकिन बैंकर 24/7 कस्टमर के साथ में खड़ा है, वो जहां उनको जरूरत होगी उनके साथ में रहेंगे। वैसे बैंक्स ने काफ़ी बीसीज अपॉइंट किए हुए हैं, काफ़ी सारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं, काफ़ी सारे ओल्ड ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स बनाए हुए हैं जहां पे जाके कस्टमर्स ये फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। और डिजिटल तो आज की डेट में हमारा हर एक जो है नागरिक वो डिजिटल है, डिजिटल ट्रांजेक्शन करना जानता है और इससे डिजिटलाइजेशन को और बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जहाँ पे रूरल बैंक्स की बात करें, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इतना अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, वो लोग आज भी पासबुक पे ही चल रहे हैं, तो उनका क्या होगा? सर, ऐसा है उनके लिए तो फिर बैंक के लिए भी बर्डन क्रिएट हो जाएगा और लोगों के लिए भी सर्विस प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होगी। उसमें काफ़ी सारे, जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स रहते हैं या जैसे और बड़े सारे ऐसे हर बैंक्स के। रूरल में कोई ये सुविधा रूरल के लिए ही है।
ये सुविधा रूरल के लिए ही है कि कोई भी जो भी कस्टमर रहता है अगर वो बैंक तक नहीं भी जा पाता, क्योंकि आप जानते हैं कि कई दूर दराज के एरियाज रहते हैं, कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ से मुझे आज तक याद है कि मैं पुंछ में पोस्टेड था तो वहाँ से कई लोगों को 6-6 घंटे ट्रैवल करके 10,000 की पेमेंट लेने आती थी। तो गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटीज़ की कि वहाँ पे ही बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को बिठाया, BC एजेंट्स को बिठाया, और उनसे वो वहीं पे बैठ के अपनी बैंकिंग की फैसिलिटीज़ ले पाते हैं, वो वहीं पे बैठ के साइन करके अपनी पेमेंट ले पाते हैं। वो तब भी चलेगा। उसके साथ आधार के साथ आप बायोमेट्रिक अगर ऑथेंटिकेशन करते हैं उससे भी पेमेंट ले पाते हैं। वो ऐसे यूनिट्स बैंक ने बनाए हैं ऑलरेडी, तो वो तो चलेंगे ही ऑलरेडी ना, वो तो हर वक्त वहाँ पे अवेलेबल। वो तो चलो वो उस एरिया में ही चलेंगे जहाँ पे डेवलपमेंट है। जैसे आपने पुंछ की बात की या डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण की बात करेंगे, दूर दराज एरियो की बात करेंगे। एक्चुअली क्या है कि मतलब बैंक ने CSP छोटे छोटे पॉइंट खोले हुए हैं, वो सिर्फ विलेज को मतलब कैटर करने के लिए पॉइंट खोले हुए हैं, और उसमें भी इन्होंने ये किया है कि आधार लिंक कर दिया। मतलब आपका अंगूठा लगेगा तो भी पेमेंट निकलेगी, कि भाई फ्रॉड ना हो। मान लो कोई बंदा अनपढ़ है तो उसका कोई सिग्नेचर करके भी पेमेंट। सब कॉन्ट्रैक्टर बैंक का ही एक पार्ट है। BC और CSP एक चैनल है, अल्टरनेट चैनल है, जो बैंक ने मतलब रूरल एरिया के लिए जहाँ पे हमारी ब्रांच नहीं खुल सकती, मान लो रामबन हो गया, बनाल हो गया, डोडा है, उसके दूर दराज के जो लोग इलाके हैं वहाँ पे एक सर्विस पॉइंट खोला हुआ है। वो मतलब ऑलमोस्ट 8-9 बजे तक, शाम तक भी वो चलता रहता है, सुबह 10-11 बजे खुलता है। वो मतलब बैंक में अगर आप कहें कि 5 डे बैंकिंग से कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। सर एक्चुअली मैं खुद रूरल एरिया से आता हूँ, जहाँ पे अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बैंक के जो ATM हैं ये रूरल एरिया में नहीं, उनकी जैसे हम संगलदान हो गया, गूल हो गया, ऐसे एरियो में जो ATM है सिर्फ जहाँ पे मेन उनकी मतलब सिटी है, जहाँ पे थोड़ा रोड कनेक्टिविटी है वहीं तक है। और जो गाँव से दूर 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर लोग चल के आते हैं वो निर्भर हैं सिर्फ पासबुक और इसी पे। तो अगर उनको वहाँ पे ब्रांचों में जो एक सिंगल ब्रांच है और ब्रांच भी नहीं ओपन है तो कितना बर्डन वहाँ के जो एम्प्लॉय है उस पर भी पड़ेगा। अगर 5 दिन ही वर्किंग हो जाएगा तो उससे तो बर्डन। उसी के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक ब्रांच के साथ हमारे कम से कम 5-5, 6-6 CSPs जो कस्टमर सेल पॉइंट्स हैं वो 5-5, 6-6 हैं। बट वहाँ है ही नहीं ऐसा कोई। नहीं, ऐसा कोई कहीं भी नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत हर ब्रांच के साथ 5-5, 6-6 हैं। मुझे लगता है कि शायद आपको नहीं इस बारे में नॉलेज है, लेकिन आप पता करिएगा। नहीं, आप शॉप्स के साथ होगा, आप वहाँ पे पता करेंगे। अगर बैंक में ही पूछेंगे कि यहाँ पे CSP कितने, आपको पूरी लिस्ट देंगे हमारे पास। मतलब मिनिमम 5-6 तो होंगे जो रूरल एरिया को कैटर करते हैं। वो बैंक की कंपल्सरीली वो डिमांड हमारे पास RBI के ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हमें करके उन्हें बताना पड़ता है कि हमारे ये BC एजेंट्स हैं, जैसे CSP ये बता रहे हैं। डिफरेंट बैंक्स में इसको अलग अलग तरह से जाना जाता है। इसको आप ATM के साथ में मत जोड़िए। ATM इज डिफरेंट थिंग। बट देखिए मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो लोग ATM यूज़ भी नहीं करते हैं, जिनका सिर्फ थंब इम्प्रेशन लगता है, वो ATM यूज़ नहीं करते, वो पासबुक पे ही निर्भर है, क्योंकि लोग इलिटरेट है बहुत ज़्यादा रूरल एरिया और लिटरेसी रेट में हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे पीछे है। टेक्नोलॉजी आई है ना, उसमें ATM यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लो जो बंदा पढ़ा लिखा है उसको सिर्फ OTP डालना और अपनी पेमेंट लेनी, ATM भी नहीं डालना भी। जो इलिटरेट पर्सन है उसके लिए अंगूठा है आधार लगाना है, आधार के साथ उसका अंगूठा लिंक है और पेमेंट लेनी है। उसको कुछ नहीं करना भी, उसमें कोई फ्रॉड का चांस नहीं, कुछ नहीं। वो आएगा, अंगूठा लगाएगा, अपनी पेमेंट लेके चला जाएगा। अब आपको लग रहा है कि ये ग्राउंड लेवल तक ये आपका जो CSP सेंटर है ये सर बिल्कुल वो जो अल्टरनेट चैनल बना ही ग्राउंड लेवल के लिए, वो इलिटरेट पीपल्स के लिए, और जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है हमारी, उसको कैटर करने के लिए बना हो। हमारा बुद्धल, बकोरी, रजौरी, पुंछ, मंडी, सुरनकोट, वहाँ पे हर मतलब एरिया में कम से कम 4-4, 5-5 CSP हैं। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि रजौरी, पुंछ और ये वाला जो रूरल एरिया है, यहाँ पे हमारे कम से कम भी 70 से 80 CSP जो काम कर रहे हैं, इस पर एक्टिव काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ एम्प्लॉयज़ जिन्होंने बात की है। ये एसोसिएशंस के चलाने वाले लोग भी हैं। इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हमारी जो सर्विस है, सर्विस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमें जो है, हमें वर्किंग डे जो है, जो भी हमारी डिमांड्स है उसको फुलफ़िल किया जाए। अदरवाइज़ ये आगे का क्या है, कब तक स्ट्राइक है? 27 जनवरी की स्ट्राइक की कॉल दी गई है, और उसके साथ में जो है ऑलरेडी 3 छुट्टियाँ आ रही हैं, जिस 27 तारीख की स्ट्राइक दी गई है। अगर सरकार कंसिडर नहीं करती है तो 27 तारीख से ये लोग फिर आंदोलन पे जा रहे हैं, स्ट्राइक पे जा रहे हैं।
तो कितने दिन की स्ट्राइक है टोटल? एक ही दिन की। एक दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो सरकार को ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। ऑलरेडी इनकी रिप्रेजेंटेशंस, इनकी डिमांड्स जो है वो सरकार की कंसिडरेशन में पड़ी हुई है। अपडेट के लिए जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।